यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पहले पूर्णकालिक कुलपति डॉक्टर अमरनाथ सिन्हा जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। हम सबों के बीच अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधेपुरा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी से आग्रह करते हैं कि आज की इस श्रद्धांजलि सभा में आप श्रद्धेय अमरनाथ सिन्हा जी के बारे में हम सभी को उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं परम आदरणीय अमरनाथ बाबू को सादर नमन करता हूं और इनसे मैं कई बार मिला हूं, खास करके पटना में जब मैं जाता था तो हमेशा मुलाकात होती थी और इनसे जैसे ही आप मिलते तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता था, क्योंकि इतने अधिक चरित्रवान और नैतिकवान व्यक्ति थे। विद्वता का तो कोई सीमा ही नहीं थी, विद्वता की कोई सीमा ही नहीं थे। विद्वान तो थे ही, लेकिन सबसे अधिक बात है कि चरित्रवान भी थे। और ख़ास करके जो हमारा परिषद है तो हम लोग भारतीय परंपरा में विश्वास करते हैं और भारतीय परंपरा में ज्ञान से अधिक चरित्र को महत्व दिया गया है। आप देखिएगा कि बहुत सारे यहाँ पर लोग हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हुए हैं, लेकिन अगर उनका चरित्र बढ़िया नहीं रहा है तो हमने उनकी कभी भी पूजा नहीं की है, हमने उनको महत्व नहीं दिया। हम उन्हीं को महत्व देते हैं जिनका कि ज्ञान के साथ साथ चरित्र भी अच्छा होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में शिक्षक को हम लोग आचार्य कहते हैं, परिषद भी शिक्षक को आचार्य कहता है, टीचर नहीं कहता है। आचार्य मतलब क्या होता है? आचार्य का मतलब ही होता है जो अपने आचरण से शिक्षा दे, ज्ञान से शिक्षा देने वाला नहीं, आचरण से शिक्षा देने वाला। और हमारी परंपरा में कहा गया है कि ज्ञानंग भारंग क्रिया बिना, अगर ज्ञान के अनुरूप आचरण नहीं हो, कार्य नहीं हो, तो वो ज्ञान भी भार के स्वरूप है। तो अमरनाथ बाबू जो थे वो ज्ञान को आचरण में उतारने वाले व्यक्ति थे और परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। और मैंने देखा है कि अपने परिषद से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग, चाहे वो सुशील मोदी जी हों या और भी बड़े बड़े लोग, वो सभी इनको पैर छू करके प्रणाम करते हैं। और हमारे दर्शन परिषद और हमारा जो सबसे बड़ा संगठन है भारत सरकार के द्वारा, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर, वे भी इनको पैर छू करके प्रणाम करते थे। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति थे। और जब इन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन में कुलपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला तो इन्होंने बीएन मंडल विश्वविद्यालय को भी एक नया आकार देने की कोशिश की। और कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो होता है उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उसको यूजीसी से मान्यता मिले। तो इन्होंने ही अपने प्रयास से बीएन मंडल विश्वविद्यालय को यूजीसी के 12V और 2F जो एफिलिएशन होता है, जो मान्यता होती है, वो दिलाने का इन्होंने ही, इनको ही श्रेय जाता है। और काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे, सफल प्रशासक थे, विद्वान शिक्षक थे, कई पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। और लास्ट में मैं सबसे यह कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग भी सोशल मीडिया में कुछ लिखने से बहुत हिचकते हैं, बहुत सोच समझ कर लिखते हैं, लेकिन अमरनाथ बाबू अपने विचारधारा के लिए देश और समाज के हित में बेझिझक किसी भी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते थे। आप लोग को अगर समय मिले तो इनका फेसबुक कभी खोल करके पढ़िएगा, आपको बहुत प्रशिक्षण भी मिलेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत सारा परिचय भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अमरनाथ बाबू को नमन करता हूँ। इनकी प्रेरणा हम सबों के लिए पूरी, खास करके छात्र शक्ति और युवा शक्ति को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में हम सबों के बीच उपस्थित हैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर से भी आग्रह होगा कि क्योंकि सर भी हम लोगों को उस समय सर अमरनाथ बाबू से इतना परिचित नहीं थे, ना ही हम लोग देख पाए। सर उस समय यहाँ कार्यरत थे तो सर को उनके बारे में पता ही होगा। और हम चाहते हैं सर से भी कि सर भी अमरनाथ बाबू की श्रद्धांजलि सभा में दो शब्द हम सब के बीच रखने की कृपा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद रंजन जी। आज ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के प्रांगण में
आयोजित श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर उपस्थित सुधांशु जी, ललन बाबू, रंजन जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र, आज हम लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं इसलिए कि इन्होंने BN मंडल विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में अपना सेवा दिए थे और इनका स्वर्णिम युग था। कभी भी एक्ट इंस्टीट्यूट से अगर काम हुआ तो ये अमरनाथ सिन्हा का देन है, क्योंकि जब कोई विसंगति आती थी, मैं तो वहाँ था उस समय टीचर यूनिवर्सिटी में, और जब कोई विसंगति आती थी, जब कोई समस्या हल नहीं होता था, तो ये एक्ट इंस्टीट्यूट में उसको पिरो करके बना देते थे। जैसे याद है हमको एक वाकया इनका कि हेमंत हीरा बहुत दिनों से विश्वविद्यालय में कार्यरत थे और उनको सेवा नियमितीकरण करना था, तो रास्ता कैसे निकाले, उदा किशनगंज में उनको वहाँ पर बहाल करके, वहाँ नियमित करके, पद पर दे करके यहाँ रख लिए। अगर इस प्रकार से यदि बाकी कुलपति भी, माननीय कुलपति भी इस तरह से अगर अख्तियार करते, तो हमको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी समस्या जो आज विश्वविद्यालय में मुँह बाए खड़ी है नहीं होता। तो मैं इनको जानता हूँ कि ये एक्ट इंस्टीट्यूट में पिरो करके रखते थे। कोई भी बात करना था, मदद करना भी अगर किन्हीं को था, तो ये एक्ट इंस्टीट्यूट में पिरो करके करते थे कि कल मेरे बाद कोई इसका उल्लंघन नहीं कर दे। तो ये ऐसी शख्सियत थे, बहुत अच्छे भाषाविद थे। कई बार इनका भाषण सुनने का हम लोगों को मौका मिला। एकदम शुद्ध दार्शनिक पृष्ठभूमि इनकी थी और मैं तो नहीं जानता था कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी ये जुड़े हुए थे। तो निश्चित रूप से इस संगठन से जुड़ने वाले व्यक्ति अनुशासित होते हैं, इतना मैं जानता हूँ। इसके अलावे विश्वविद्यालय के हमारे दूसरे कुलपति का भी श्रद्धांजलि हम लोग आज दे देना चाहते हैं इसी मंच से, कि हमारे रामबदन बाबू का भी देहावसान हो चुका है। वे भी विश्वविद्यालय में जब आए थे तो एकदम संत के तरह उन्होंने काम किया और भोजन, पानी, आवास, रहन सहन में विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कोई व्यय नहीं करना चाहते थे और जब तक रहे एकदम पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी से रहे। और इतने वे स्वाभिमानी थे कि उनको अगर कोई एक बार अपशब्द कह दिए तो इसी बात पर वो पटना में जो त्यागपत्र दिए तो लौट करके मधेपुरा नहीं आए। एक बैग और बस्ता उनका साथ ही में रहता था। ऐसा नहीं है कि वेडिंग के लिए उनको आना था। ऐसे शख्सियत को भी मैं आज इस सभा से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनको भी कोटि कोटि नमन। इसके अलावे रविदास जी, अलग अलग करवाई अभी सर फिर